उन्नाव रेप केस और एक्सीडेंट मामले में एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आई, वहीं बीजेपी एक्शन में आई और इतने अरसे के बाद कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से फाइनली निकाल ही दिया। लेकिन ऐसे में सवाल उठते होंगे आपके अंदर कि कैसे बीजेपी दावा करती है कि और पार्टियों से अलग है, उसके बावजूद उसने इतना टाइम क्यों लिया। तो उसकी वजह है और वो वजह मैं आपको समझाता हूँ। क्या कुलदीप सेंगर कितनी हैसियत रखता है और किस वजह से बीजेपी ने निकालने में इतना समय लिया, वो समझिए। दरअसल कुलदीप सेंगर जो बता रहा हूँ, दरअसल 17 साल में कुलदीप सेंगर ने अपना वोट परसेंटेज कितना बढ़ाया है। 2002 में बसपा की टिकट पर उन्नाव से विधानसभा से चुनाव लड़ा था और 24% वोट लेकर आया था। वो पिछले जितने 17 साल हैं उनमें 4 बार वो चुनाव लड़ा है 3 अलग अलग पार्टियों से। हर बार वो जीता नहीं है, जीतने के साथ साथ उसका वोटिंग परसेंटेज बढ़ता गया लगातार। और कैसे वो खाली उन्नाव जो जिस विधानसभा से लड़ता है, इस बार बांगरमऊ से विधानसभा चुनाव जीता है वो, तो बांगरमऊ पे ही नहीं, आसपास के उन्नाव जिले की जितनी विधानसभा हैं सब में वही पार्टी जीती है जिस पे सेंगर लड़ता है। 2002 में बसपा की टिकट से लड़ा था उन्नाव में और 24% वोट मिले। 2007 में बांगरमऊ विधानसभा से समाजवादी पार्टी पे लड़ा, तब 28% वोट आए, यानी 4% वोट उसके बढ़ गए। 2012 में वो फिर सपा के टिकट से चुनाव लड़ा और भगवंत नगर विधानसभा में 33% वोट हासिल किए। आप देख रहे हैं विधानसभा बदली उसने, उसके बावजूद उसने 5% वोट और बढ़ा लिए। 2017 में वो बीजेपी में आया, बीजेपी में आते उसके 10% वोट और मिल गए। यहाँ वो बांगरमऊ से विधानसभा चुनाव लड़ा था। इस तरह से वो लगातार जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा रहा है, तो ऐसे में कोई भी पार्टी सोच सकती है कि उसकी वजह क्या है। उन्नाव में मैंने बताया कि कैसे वो पड़ोसी विधानसभा में उसका असर होता है। उन्नाव में 6 विधानसभा आती हैं, उन्नाव, बांगरमऊ, भगवंत नगर, पूर्वा, सफ़ीपुर और मोहन 2012 में बनी है। एक्स्ट्रा जो बनी है उससे पहले 5 थी। अब 2002 में जब सेंगर बीएसपी से लड़ा था तब 5 विधानसभा सीटों में से 3 पर बसपा जीती थी। 2007 में जब वो सपा से लड़ा था तब उन्नाव की 5 में से 4 सीटें सपा ने जीती थी। 2012 में वो फिर सपा से लड़ा और इस बार 6 में से 5 जीती, क्योंकि एक और विधानसभा बढ़ गई थी। तो आप देख रहे हैं कि लगातार अब 2017 में कैसे बीजेपी की टिकट पर लड़ा वो, और उन्नाव की सभी 6 की 6 सीटें बीजेपी के हिस्से में आई। यानी उन्नाव जो लोकसभा है, अब इसी वजह से आपको ध्यान होगा वो लेटर साक्षी महाराज का, साक्षी महाराज ने लेटर लिखा था, उन्होंने लगा था टिकट कटने जा रही है, जो उन्नाव के सांसद हैं, तो उन्होंने बाकायदा इस लेटर में लड़ा है कि मैंने कैसे वहाँ जो जीता है वहाँ पर उन्होंने जाति समीकरण बताए थे कि कैसे जो लोधी, कहार, निषाद, कश्यप हैं वो 5 लाख हैं वहाँ पर। बाकी जातियों के बताते उन्होंने एक लिखा क्षत्रिय और राजपूत 1,50,000 का जो ठोस वोट बैंक है वो सेंगर के हाथ में। और उन्होंने सबसे पहले संगीता सिंह सेंगर जो कुलदीप सेंगर की वाइफ है उनका नाम लिखा, वो ठाकुर हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। दूसरे नंबर पर उन्होंने कुलदीप सिंह सेंगर का नाम दिया, विधायक है बांगरमऊ से ठाकुर। ऐसे में साक्षी महाराज जब जेल में मिलने गए तब सवाल उठे। इसके अलावा एक और मंत्री हैं, ये वहीं की हुसैनगंज विधानसभा से, ये राजपूत हैं, धुन्नी भैया के नाम से जाना जाता है। अब इनके दामाद का नाम इसमें आया। खाली उन्नाव में ये 3 लोग हैं, कुलदीप सेंगर, साक्षी महाराज और ये तीसरे धुन्नी भैया, कृषि राज्य मंत्री हैं, ये इनके दामाद हैं। और अरुण सिंह, इनका नाम नई एफआईआर में आया, साक्षी महाराज के कितने करीबी हैं। तो ये जो बाकी के नेता हैं उनको कुलदीप सेंगर की ज़रूरत है वहाँ पर। और बाकी राजपूत जितनी भी, आप खुद योगी राजनाथ सिंह उसी जाति से ताल्लुक़ रखते हैं और इसलिए, और यहाँ के डीजीपी भी, इसलिए लगातार ये होता है कि कहीं ना कहीं वोट बैंक और आपसी रिश्ते प्रभावित होते हैं। उन्नाव लोकसभा सीट और आसपास का एरिया प्रभावित होता है, पूरे यूपी में इसका असर पड़ता है और कुलदीप सेंगर की यही ताकत है। इसके चलते लगातार ये अलग बात है कि बीजेपी की तरफ से ही सीबीआई जांच और ये सब मांग हुई, लेकिन फिर भी ढील दी जाती रही सिक्योरिटी में और बाकी चीज़ों में, जिसके चलते ये मामला उलझता चल गया और पूरे बीजेपी के गले की फांस बन गया। अब बीजेपी ने देर आए दुरुस्त आए उसको पार्टी से निकाला है। कल को ये अलग बात है कि वो निर्दोष साबित हो तो शायद बीजेपी अपना जो भी फैसला है वो बदले, लेकिन अभी बीजेपी ने वो एक्शन जरूर लिया है जिसकी उसे पहले से 2 साल पहले करीब दरकार थी जब ये मामला सुर्खियों में आया था। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।